प्रातः क्लास चल रहा था। 1/12/1967 शुक्रवार को दूसरे पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। कि पिछाड़ी में हर एक आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ करके कोई थोड़ी पढ़ेंगे, कोई ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रूप बसंत तो बनेंगे ना। कुछ न कुछ ज्ञान का जरा तो होगा ना, समझे ना। अच्छा, बाबा है वो भी तो ज्ञान है ना बच्चे। शिव हमारा बाबा है, क्या है? अरे ज्ञान का अखूट भंडार है। तो दिल से लगता है कि हमारा बाबा है, यूं थोड़े ही भक्ति मार्ग में लगता है दिल से। अभी दिल से लगता है हमारा बाबा है। वो तो ऐसे ही कह देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव बाबा शिव बाबा। अब यहां तो सन्मुख है ना, और चैतन्य में है, प्रैक्टिकल में है। फिर ये बच्चे अभी समझते हैं कि बाबा फिर यही समय में आएंगे और कभी भी आएंगे नहीं। 5000 वर्ष की चतुर्युगी में। इसलिए हम भी समझते हैं कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि पीछे आने की दरकार ही नहीं रहती है। पीछे सतयुग से लेकर के त्रेता तक तो आने का ही नहीं है, और त्रेता से लेकर के फिर द्वापर कलयुग तक जाने का नहीं है। ये क्या बोला? किसकी बात हो रही है? शिव बाबा की बात हो रही है ना। कि सतयुग से लेकर के त्रेता तक आना ही नहीं है, और त्रेता से लेकर के फिर द्वापर कलयुग तक वहां भी आने का नहीं है। फिर कहाँ आता है? आता ही है संगम युग पर। कौन से संगम पर? सतयुग त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग के संगम पर नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, और छटनी होती है पुरुष रूप आत्माओं की। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कहां कहां किस धर्म में चली गई, उन सब को इकट्ठा करते हैं ना। फिर भी तो गरीब निवाज है ना, गरीबों को इकट्ठा करते हैं। अभी गरीब निवाज तो बहुत साहूकार हुआ ना।
इनके लिए कहा जाता है गरीब निवाज। किनके लिए है? इनके बहुवचन क्यों कर दिया? आत्मिक स्थिति के हिसाब से कह दिया। एक तो आत्माओं का बाप, और दूसरी फिर वो आत्मा जो भोगी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप। तो दो आत्माएं हुई ना। तो वो आत्माओं का बाप जो भोगी आत्माएं हैं, भोग भोगते भोगते बहुत गरीब बन जाती। तो उनमें भी जो सरताज गरीब निवाज काया हुआ है ना, यानी सारी दुनिया जो गरीब हो जाती है या कहीं दुखी हो जाती है, तो ये उन सब का बाप है। कौन है? गरीबों का। कौन? जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, वो सब गरीबों का बाप। अब सब गरीबों का बाप है तो उनकी दिल में क्या होता होगा? है? अरे गरीबों को उठाऊं या साहूकारों को उठाऊं? हाँ हाँ, इस गरीब निवाज की बुद्धि में आता है कि अरे हम गरीब निवाज हैं, तो हम तो अब बहुत बहुत दान पुण्य करें। पर दान पुण्य करें किसको और क्या चीज का दान पुण्य करें? है ना दान पुण्य की बात। जो गरीबी एकदम सबकी मिट जाए। है? कौन सी चीज का दान करें? लिखो, विकारों का दान करें। अच्छा, ले आओ, हमसे विकार ले जाओ और ज्यादा विकारों के भंडारी बन जाओ। ऐसे किसी चीज का दान करें, ज्ञान का दान करें, क्योंकि ऐसा सच्चा ज्ञान और तो कभी मिलता ही नहीं। सत्य को त्रेता में देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं है, वहां की तो बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में ऋषि मुनियों को नंबरवार ज्ञान तो होता है, लेकिन वो मिक्स ज्ञान हो जाता है या एक का ज्ञान रहता है, मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो गया तो अज्ञान हो गया है। मिक्स चीज अच्छी या प्योर चीज अच्छी? प्योर अच्छा होता है। तो सिवाय इस एक बाप के दिए हुए ज्ञान के है और तो कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं क्या जो सबकी गरीबी मिट जाए। हाँ, समझो कपड़े वपड़े दे देंगे कोई को है। बीके में क्या होता है, कोई भी नई जिज्ञासु आते हैं ना, तो उनमें कुछ न कुछ कपड़े अपड़े हाँ दे देते हैं। साहूकार होगा तो बढ़िया कपड़ा दे देंगे। हाँ? तो बाप कहते हैं कपड़े से तो कोई साहूकार नहीं बन जाएंगे। हैं? बन जाएंगे नहीं, कपड़े से तो गरीब हैं, बड़ा गरीब निवाज है। तो ऐसे गरीब को देखेंगे, इनका कपड़ा भी फटा हुआ है। तो दुनिया में भी ऐसे ही साहूकार समझते हैं ना कि उनकी दिल होती कि इनको कपड़ा दे दे। गरीब होगा, फटा कपड़ा है, तो दिल होगी इनको कपड़ा दे दूं। तो तुमको तो याद पड़ता है ना
मैं गरीब निवाज हूं। है हद के कपड़ों की या बेहद के कपड़ों की बात है? मैं तो कहता हूं ना, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगविया एक ही बाप है। तो बड़े ते बड़ा कपड़ा है ये शरीर रूपी वस्त्र। तो वो तो बुद्धि में है ना, कि ये गरीब हैं और गरीबों के गरीबी के कपड़े हैं, और साथ साथ में वो गरीब भी रहते हैं। तो हम गरीब कोई इन आदमियों का नहीं हूं, हम तो गरीब हूं जो पतित बन गए। और ये तो अपन को समझाते भी नहीं है पतित कुछ, दूसरों को कभी नहीं कहेंगे हम पतित हैं, और अपन को पतित समझते भी नहीं है, समझते हैं नहीं। तो ये तो गरीब समझते हैं। कोई भी मनुष्य अपन को पतित नहीं समझते। हाँ, गरीब समझ सकते हैं। तो इनको भी विचार तो चलते हैं ना। भी क्यों लगा दिया? मेरे को तो विचार चलता ही है शिव सुप्रीम सोल को, लेकिन इनको भी विचार चलता है क्या? ये जो बाबा कहते हैं ना, तो विचार तो चलते हैं ना कि हम गरीब निवाज, किसको दूं? गरीबों को दूं। और क्या दूं? अभी पैसे से या वो धन संपत्ति, वो तो सब बहुत हैं यहां देने वाले। देखो कहां भी जाओ, मंदिरों में ठिकानों में जाओ, भले ये गवर्नमेंट ये फकीरों की पिछारी लगती है, सो भी क्यों लगती है? क्योंकि देखती है ना कि बड़े बड़े आदमी हो गए हैं, उनके आगे ये गंदे गंदे आदमी आते हैं, बीमारी फैलाए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तभी तो है ना। नहीं तो गरीबों को दान देंगे तो वरी कहां से ले आएंगे? समझते हैं कि बरोबर जो गरीबों के लिए ये सब ये बनते हैं आजकल के गरीब, तो वहां फंड्स बहुत निकाल करके रखते हैं, या गवर्नमेंट ही दे देती है। तो बहुत फंड्स निकालते हैं। जो बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वो वहां भी भेज देते हैं। अनाथ आश्रम जिनको कहा जाता है, वो जानते हैं कि इनमें अनाथ रहते हैं, जिनको नाथ है ही नहीं। नाथ माने इनको कंट्रोलर कोई है ही नहीं। अब अनाथ किसको कहेंगे और सनाथ किसको कहेंगे? अनाथ माने इनको, इनका नाथ नहीं है, ये गरीब हैं। तो बरोबर अर्थ भी यही निकलता है ना
कि पहले तुम्हारा भी नाथ नहीं था, है? तुमको बेहद का बाप था नहीं था, तो बरोबर गरीब थे ना। यहां ही ज्ञान की बात में, हाँ, क्योंकि यहां तो सब बेहद की बातें हैं ना, अविनाशी धन की बात है। तो रूप बसंत तो नहीं थे ना। इस अविनाशी धन से क्या होता है? जिनमें ज्ञान ज्यादा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? उनका योग जास्ती लगेगा, और योग जास्ती लगेगा, योग माने लगन, लगाव जास्ती लगेगा, तो रूप सुंदर बनेगा, बनेगा ना। हाँ, रूप भी अच्छा बनेगा, और ज्ञान की, गुणों की खुशबुओं भी अच्छी आवेंगी। तो बस जो रूप बसंत नहीं है तो गरीब है, उसको फिर अनाथ कहेंगे, और जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहेंगे। सनाथ कहा ही जाता है साहूकार को, और अनाथ कहते हैं गरीबों को। तो या तो तुम जानते हो कि हम बहुत, अभी तुम्हारी दिल भी ऐसी होगी कि ये गरीब हैं, इनको कुछ दे देवें, परंतु तुम फिर भी कहेंगे हम तो गरीब निवाज हैं, हम तो इनको ऐसा ही चीज देऊं, ऐसी वस्तु देऊं जो ये सदा साहूकार बन के रहे। तो ये तो कॉमन बात है, बहुत ही मनुष्य है देते रहते हैं। तो जो देते हैं उनमें हम क्यों इंटरफियर करें? जो देते हैं वो उन्हें देने दो। नहीं, हम तो इनको समझा करके सनाथ करूं ना, तो बिल्कुल ही विश्व का मालिक बन जाऊं, और विश्व का मालिक बनाए देऊं, तो फिर जो विश्व के मालिक बनेंगे उनको सनाथ ही कहेंगे ना बच्ची। वो अनाथ और वो सनाथ, तो ये खेल है किस बात का? अनाथों और सनाथ बनने वालों का, है ना। क्योंकि ये तो याद रखो, यहां भले कोई कितना भी कोई पदमपति है, करोड़पति, अरबपति, तो भी क्या कहेंगे? है कितने समय के लिए? एक जन्म का है, कहेंगे अल्पकाल का, क्षण भंगुर के लिए। और वहां के लिए कोई एक जन्म के लिए थोड़ा ही है, कहां के लिए? नई दुनिया के लिए। जो नई दुनिया बाप आकर स्थापन करते हैं, जो बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, तो वो कोई एक जन्म की प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, नहीं।
वो तो कहेंगे सदैव सनाथ। सदैव सनाथ, सदैव माने हर जन्म में सनाथ है? बनते हैं कोई? हाँ, नहीं बनते। अच्छा, जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, सूर्यवंश में ही रहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही बन के रहते हैं, कभी कन्वर्ट होते ही नहीं, तो उनको अनाथ कहेंगे? अनाथ नहीं कहेंगे। अगर अनाथ नहीं कहेंगे तो फिर बाप को आने की क्या दरकार? बाप अपने सूर्यवंशी बच्चों के लिए पहले आते हैं, किसके लिए आते हैं? अपने बच्चों के लिए आते हैं ना। हाँ, तो जब तक नहीं आते हैं तब तक तो सनाथ ही है। जब बाप आ जाते हैं तो फिर माया क्या करती है? उनको अनाथ बनाना चालू कर देती है जोर शोर से। तो इनको कहेंगे सदैव अनाथ है। बस एक जन्म में 100 पैसे वाला बना, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर। और फिर से जैसे कर्म वैसा बनेगा। तो वो तो द्वापर कलयुग की बात रही ना। तो वहां ऐसे तो नहीं है कि वहां कोई कर्म नहीं कूटते हैं। जो बहुत खराब कर्म करते हैं तो बहुत कूटने पड़ते हैं। वहां तो बरोबर हम समझते हैं। क्या हम माने कौन? हम सूर्यवंशी बच्चे समझते हैं कि बरोबर हम कभी भी वहां भी अनाथ नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उतने कर्म कूटने ही नहीं पड़ते हैं। ये संस्कार कहां से भरा है? संगम युग में बाप की श्रीमत पर हमने जो झोली भरी ना, तो बुद्धि रूपी झोली वहां भी हमारी भरी रहती है। हम ऐसे कर्म नहीं करते जास्ती। हाँ, संग के रंग में वो जो कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक तो लगेगी। तो थोड़ा बहुत लेप छिप लग जाता है, बाकी इतना नहीं जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो जो भी यहाँ अनाथ हैं, बिल्कुल अनाथ, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उनको गरीब कहा जाता है ना। तो उनके लिए देखो ये है कि कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बोंडा हो, कैसे भी हो। लूला हद का लूला नहीं, बेहद का लूला। बना 2 हाथ होते हैं ना, एक हाथ होता है बायां हाथ, वो किसका माना जाता है? वो पत्नी का माना जाता है। तो पत्नी सहयोग नहीं देती, बिल्कुल सहयोग नहीं देती, तो क्या कहेंगे? लूले हो गए, दूल्हे हो गए। अच्छा, और जगन्नाथ को क्या दिखाते हैं? एक हाथ के लूले या दोनों हाथ के लूले? दोनों हाथ के लूले। देखो ये कैसे है? अपना भी शरीर काम नहीं करता, आत्मा मन बुद्धि काम नहीं करती। तो देखो लूले लंगड़े माने क्या? ये टांग कटी हुई नहीं। लंगड़े माने दौड़ नहीं सकते। कोई की एक टांग टूट जाती है ना, तो क्या फुदुक फुदुक करके दौड़ेंगे? नहीं, खटपटिया लेनी पड़ती है, तो भी दौड़ थोड़े ही सकते।
तो लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। कोई गूंगे, गूंगे माने है, ऐसे बहुत हैं ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान समझते सारा है, लेकिन दूसरों को सुना सकते हैं तो क्या कहेंगे, गूंगे हैं। तो देखो कैसे भी हो, इन सबको क्या कहेंगे, अनाथ हो गए ना। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि रुद्रमाला के मणके सब लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, कोई मुखहीन बुपिल मुख काऊ, कोई को मुख ही नहीं है, कोई को बहुत से मुख हैं। जैसे है क्या कार्तिकेय के कितने मुख, 6 मुख दिखाई दिए। हाँ, तो देखो सब अनाथ हो गए। परंतु वो मनुष्य तो गरीब अपन को नहीं समझेंगे ना, दुनिया वाले है, तो उनको तो नशा चढ़ा हुआ रहता है। क्या उनको नशा चढ़ा हुआ रहता है कि हम कहाँ हैं, हम तो स्वर्ग में हैं, अर्थात हम तो सनाथ हैं। परंतु वो हैं तो नहीं ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम इस दुनिया में इस समय में है, कोई भी इस दुनिया में सनाथ नहीं है? सभी अनाथ हैं, अनाथ ही अनाथ। सो भी क्यों फिर समझते हैं, अरे ये क्या पैसा वैसा है, थोड़े ही उनके पास, ये पैसा तो सभी खत्म हो जाते हैं उनके, है? कैसे खत्म हो जाते हैं? विनाश होगा ताबड़तोड़, अकाल पड़ेगा, है? चीजों की महंगाई बढ़ेगी तो पैसे खलास। अरे भट्टी में सब जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। एटम बम फटेंगे तो उनकी आग में सब भस्म। भूकंप आएंगे, भूकंपों में बस तो आग उगलती है जमीन, तो सब भट्टी में खत्म। कोई का जमीन में ही गड़ा हुआ रह जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तो जिनको नशा रहता है, क्योंकि नशा ही उनको ये रहता है कि हमारे पास तो इतना धन है, जो हमारे पुत्र पौत्रे परपौत्रे है उनके लिए ही इकट्ठा करते हैं कि पोत्रे परपोत्रे तड़पोत्रे सब मजे में रहेंगे, ये सब खाते रहेंगे। तो बड़ी उनको साहूकार समझते हैं लोग, है? और तुम इस समय में जिसके पास बहुत पैसा है और वो समझते हैं बेचारे जरूर कि हमारा परंपरा, हमारा ये चलता ही रहेगा, है? वो तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो कौन सा टाइम है? ये महाविनाश सामने खड़ा है, विनाश होने वाला है, सब खत्म। तो अब विचार करो, ये पुरानी दुनिया का विचार करो। इसलिए तुम इससे दुनिया से वैराग कर लेते हो, है? तुमको इस दुनिया में राग नहीं आता, प्यार नहीं आता, है? क्यों नहीं आता? कि पुरानी दुनिया है और
हम अभी जाते हैं नई दुनिया में, वो नई दुनिया में। तो नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। क्या कहा? क्यों कहा जाता है? कि स्व स्थिति में जो टिकते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो स्व स्थिति में टिकते नहीं, देवान में रहते हैं, तो देवान में रहते हैं तो देह समझते हैं अपन को। देह कौन समझते हैं? देवता है। देवता है तो अपन को आत्मा समझते हैं, दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं। तो जो देवान में रहते हैं उनको या तो मनुष्य कहा जाता है या तो दुखदाई राक्षस कहा जाता है। मनुष्य माने नरक कहा जाता है ना, तो वो जो दुनिया बनाते हैं वो नरक कहा जाता है। नर से नरक बनता है। और तुम बच्चे जो स्व स्थिति में, आत्म की स्थिति में रहते हो, तो तुम स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो। रास्ता कौन बताते हैं? तुमको रास्ता बताने वाला वो है जो सदा काल स्व स्थिति में रहता है, कभी भी पर माने प्रकृति के बंधन में आता है नहीं आता है। तो तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया अब ये खत्म हो जाएगी, है नरक खलास हो जाएगा, और बाबा हमको फिर नई दुनिया के लिए, जैसे साहूकार थे तो ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार विश्व के मालिक बने। ये कैसे बने? क्या इन्होंने कोई हिंसक लड़ाई की है? इन्हों को कोई साहूकार से इनहेरिटेंस मिला क्या? या ये जैसे दूसरी राजगद्दी पाते हैं ना दूसरे लोग, राजाओं महाराजाओं के जो बच्चे होते हैं ऐसे गद्दी पाते हैं, क्योंकि जो साहूकार राजे होते हैं वो उनकी राजगद्दी पाते हैं। तो क्या हमने ऐसी कोई किसी की राजगद्दी पाई? जैसे कर्म किया वैसे ही इनको ये धन मिला? नहीं, बाबा का तुमको कर्म सिखलाना, अरे बिल्कुल ही कर्म की गति सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म कैसे बनता है ये गति सिवाय एक बाप के और कोई नहीं सिखला सकता। ओम